हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 7 एनसीईआरटी के चैप्टर 1 द टीचर में। और ये इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ अभिनव जैन। चलिए शुरू करते हैं। आंट डी टिनी टीचर। हम टिनी टीचर आंट को कह रहे हैं। आंट सबसे छोटा लेकिन सबसे बुद्धिमान क्रीचर है अर्थ पर। कुछ लोगों ने आंट्स को पेट्स यानी पालतू जानवरों के रूप में रखा है और उनके व्यवहार को क्लोजली यानी नज़दीक से देखा है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। चलिए अब देखते हैं उनके फैक्ट्स क्या हैं। एक आंट अपने फीलर्स यानी एंटीना को दूसरी चींटियों से बातचीत करने के लिए यूज़ करती हैं और मैसेजेस पास करती हैं। जो कॉमनेस्ट ब्रीड्स हैं वो हैं ब्लैक और रेड वंस, काली चींटियाँ और लाल चींटियाँ। दे लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। उनके होम्स को हम क्या कहते हैं? एंट हिल्स। इसमें हंड्रेड्स ऑफ रूम्स, बहुत सारे कमरे और पैसेजेस यानी गलियाँ होती हैं। कुछ रूम्स में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है और कुछ रूम्स में वो जो ग्रब्स यानी यंग वंस होते हैं उनको रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। आंट ग्रीटिंग देयर अदर आंट्स। देख रहे हैं कि कैसे एक आंट दूसरी चींटी को के एंटीना को टच कर कर उन्हें ग्रीटिंग दे रही है। डिफरेंट वर्क्स ऑफ आंट्स। चलिए देखते हैं वो वर्क्स क्या हैं। चलिए देखते वो डिफरेंट वर्क्स क्या है। उन वर्क्स को डिफरेंट जॉब्स डिवाइड किया जाता है, जैसे क्लीनर्स, बिल्डर, सोल्जर्स etc। वर्कर्स के अलग कमरे होते हैं। वह वर्कर्स आर देयर रिजर्व क्वार्टर्स। वो उनकी ड्यूटी का होती है सर्चिंग फॉर फूड, भोजन ढूंढना उनकी ड्यूटी होती है। सोल्जर्स हैव सेपरेट क्वार्टर्स। सोल्जर्स के अलग कमरे होते हैं, वो एंटेल को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्डर्स के अलग रूम्स होते हैं और वो एंटेल के और रूम्स बनाते हैं पीसफुल लाइफ ऑफ आंट्स। कोई भी वर्कर किसी सोल्जर के बैरक में जाने की कोशिश नहीं करता है और कोई सोल्जर कभी भोजन ढूंढने की खोज में नहीं जाता है। कोई वर्कर, सोल्जर या क्लीनर किसी ग्रब को परेशान नहीं करता है और इसीलिए कोई किसी के काम में दखल नहीं देता है और कोई कभी लड़ाई भी नहीं होती है। इसीलिए जो चींटी की लाइफ होती है वो बहुत शांतिपूर्ण यानी पीसफुल होती है। द क्वीन आंट। अब हम देखेंगे रानी चींटी के बारे में। रानी चींटी जितनी चींटियाँ एक एंटील में रहती हैं सबकी मदर होती है। द क्वीन आंट इज़ द मदर ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। ये 15 साल तक जीती है। इसके पास दो विंग्स रहते हैं, लेकिन अपनी जो वेडिंग फ्लाइट है उसके बाद वह उन विंग्स को काट देती है। ये वेडिंग फ्लाइट एक गर्मी के दिन में होती है जब वह धूप रहती है। क्वीन अपने नेस्ट या एंटीहिल को छोड़कर एक मेल आंट या फिर एक ड्रोन या मेल बी से मिलने जाती है और फिर उसके बाद जब वो अपने एंटीहिल में वापस आ जाती है वो अपने विंग से रिड पा लेती है, छुटकारा पा लेती है और अंडे देने लगती है। ग्रब्स टू ककून टू आंट। वर्कर्स क्या करते हैं? वो जो ग्रब्स, जो अंडे से जो क्रीचर निकलते हैं उसे हम ग्रब कहते हैं, यंग वंस। वो एयरिंग यानी हवा दिलाने के लिए, एक्सरसाइज और सनशाइन के लिए वो जो वर्कर्स हैं उनको कैरी करते हैं, वो बाहर लाते हैं। 2 या 3 हफ्तों के बाद ग्रब्स ककून्स बन जाते हैं और बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही पड़े रहते हैं। 3 हफ्ते के बाद ककून टूट जाते हैं और परफेक्ट आंट्स
दिखाई देने लग जाती हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में मैं भी दिखाई दे रहा होगा कि ककून से एक परफेक्ट आंट अपीयर हो रही है। इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। उनको अलग अलग जॉब जैसे सोल्जर्स बिल्डर क्लीनर उसकी जॉब दी जाती है और उसके बाद वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड एंटी हिल में कुछ अलग अलग किस्म के इंसेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स जो आमतौर पर नहीं पाई जाती, बीटल्स यानी कुछ कीड़े, और ग्रीन फ्लाई एंटी हिल में रहती है। कुछ एंट्स को प्लीजेंट स्मेल यानी जो एंट्स को जो स्मेल अच्छी लगती है वो उन्हें देते हैं। कुछ पेट्स होते हैं जैसे हम ह्यूमंस के कैट या डॉग होते हैं, और कुछ उनको स्वीट जूसेस देते हैं। ग्रीन फ्लाई काव की तरह काम करती है एंट्स के लिए। एंट्स उसको ट्रेन करते हैं हनी ड्यू देने के लिए। ये एक मिल्क जैसा सब्सटेंस होता है। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग टीचर। हम ट्रेनिंग टीचर से क्या कर सकते हैं? हार्ड वर्क, मेहनत सीख सकते हैं। ड्यूटी और डिसिप्लिन की सेंस सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस, सफाई सीख सकते हैं। ग्रब्स की वजह से ही केयर करते हैं हम, वह भी सीख सकते हैं। और अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति भी उनसे हम सीख सकते हैं। एक्सरसाइज में हम पहले देखेंगे कम्प्रीहेंशन चेक। इसका पहला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ एंट्स इज ऑलमोस्ट अनट्रू। इसका हमारा आंसर जो है वो है टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। दूसरा हमारा क्वेश्चन है हमको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। एक एंट सबसे छोटी लेकिन सबसे वाइजेस्ट क्रीचर है अर्थ पर। हम उनके बारे में फैक्ट्स क्यों जानते हैं? क्योंकि पीपल्स ने उन्हें पेट्स के रूप में रखा है और उनके बिहेवियर को क्लोजली देखा है। इन वाट वेज एंट्स लाइफ इज़ पीसफुल। हमें पता ही है कि कोई वर्कर सोल्जर के हाउस में नहीं जाता है, कोई सोल्जर कभी फूड की सर्च में नहीं जाता है, कोई भी वर्कर सोल्जर या क्लीनर किसी ग्रुप को परेशान नहीं करता है, इसलिए कोई इंटरफेयर ही नहीं करता किसी अदर की ड्यूटी में, इसीलिए कोई फाइटिंग नहीं होती, इसीलिए एंट की लाइफ पीसफुल होती है। क्वेश्चन 4, ग्रुप को कितना समय लगता है एक कंप्लीट एंट बनने में? हमें पता ही है कि ग्रुप को 2 से 3 हफ्ते लगते हैं ककून बनने में, और ककून को 3 हफ्ते लगते हैं कंप्लीट एंट बनने में। तो अगर टोटल देखा जाए तो 2 3 + 3 5 से 6 वीक्स लगते हैं एक परफेक्ट एंट बनने में। वर्कर एंट्स ग्रुप्स को कैरी क्यों करती हैं? वर्कर एंट ग्रुप्स को एयरिंग, एक्सरसाइज और सनशाइन के लिए कैरी करती हैं। क्वेश्चन 6 and 7, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंट्स ट्रेंड फॉर? दे आर ट्रेंड फॉर जॉब्स ऑफ वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, etc। कुछ अदर क्रीचर्स जो एंट हिल में रहते हैं उनके नाम बताओ। हमें पता ही है बीटल्स, ग्रीन फ्लाई एंड लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स। क्वेश्चन 8, हमें 3 थिंग्स बतानी है और उनका रीज़न देने हैं कि हमने चूज़ क्यों किया। जैसे हम सेंस ऑफ ड्यूटी डिसिप्लिन सीख सकते हैं, क्लीनलीनेस सीख सकते हैं और लॉयल्टी टू द मदरलैंड सीख सकते हैं। हमने इन थिंग्स को इसलिए चुना क्योंकि ये किसी भी सोसाइटी के पीपल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इनके सोल्जर्स लिव इन बग्स एंड बर्ड्स, हम सबको पता है नेस्ट में रहते हैं, मच लाइक स्नेक रैट्स इन अ होल, जिसमें कोई हॉर्स नहीं रह सकता। तो स्लीप एक्सेप्ट इन ए स्टेबल, अस्तबल जो हॉर्स का घर होता है। एंड डॉग लिव्स विल ओनली इन अ कैनल, जो डॉग का घर होता है। और हमें अगर चींटी को हाय कहना है तो हमें एंट हिल पर चढ़ना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।